प्रथम पक्ष जो समाधाता ने पहले दिखाया था कि विभक्ति के अर्थ एकत्वादि है, वो पक्ष। यदा तु कर्मादीनां विशेषणत्वम एकत्वादीनां विशेष्यत्वम, जब ऐसी स्थिति बनेगी कि कर्म आदियों का तो विशेषणत्व है और एकत्वादियों का विशेष्यत्व है, तो फिर कर्मणो यद एकत्वादि तत्र द्वितीया इति, तो फिर कर्म का जो एकत्वादि अर्थ है उसको कहने के लिए द्वितीया विभक्ति आती है। कर्म को कहने के लिए द्वितीय विभक्ति नहीं आती। किसको कहने के लिए आती है? कर्मणो यद एकत्वादि, कर्म का जो एकत्व द्वित्व बहुत्व है उसको कहने के लिए क्रमशः द्वितीय का एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रत्यय आता है, कर्म को कहने के लिए नहीं आता है। तो फिर जब कर्म को कहने के लिए नहीं आता है तो तदा एकत्वादयो विभक्त्यर्थाः संपद्यन्ते, इस प्रकार के अर्थ में तो एकत्वादि विभक्ति के अर्थ बन जाते हैं। ते च अभिहितेषु अपि कृदादिभिः कर्मादिषु, और जब विभक्ति के अर्थ एकत्वादि बन गए तो ते च अभिहितेषु अपि कृदादिभिः कर्मादिषु अनभिहिता, ते च अनभिहिता, ये वाक्य यहाँ जाके जुड़ेगा, वे अनभिहित हैं। क्रियते कटह में ध्यान दीजिए, क्रियते कटह में एकत्वादि अर्थ अनभिहित हैं। क्त ने तिंग ने कर्मादियों को भले ही कह दिया लेकिन एकत्वादि अभी भी अनभिहित हैं। देखिए वाक्य, ते च अभिहितेष्वपि कृदादिभिः कर्मादिषु, कृदादिभिः कर्मादिषु अभिहितेष्वपि, कृतादि प्रत्ययों के द्वारा कर्मादियों के अभिहित हो जाने पर भी ते अनभिहिता, ते एकत्वादयः अनभिहिताः इति तद अभिधानाय, इसलिए उन एकत्वादियों के अभिधान के लिए, उनको कहने के लिए क्या विभक्ति आ सकती थी? द्वितीया आ सकती थी, है ना? क्योंकि वो अनभिहित हैं तो इसलिए अनभिहित एकत्वादि को कहने के लिए द्वितीय विभक्ति आ सकती थी। इति तद अभिधानाय द्वितीयादीनां प्रसंगे, उनके अभिधान के लिए कहाँ पर दिखा रहे हैं ये? कौन से उदाहरणों में? क्रियते कटह में, कृतः कटह में ही दिखा रहे हैं कि वहाँ पे भले ही त और ते प्रत्यय, ते या तिंग प्रत्यय ने, ऐसा कह लीजिए, तिंग प्रत्यय ने कर्म आदियों को भले ही कह दिया है लेकिन विभक्ति का मुख्य अर्थ तो एकत्व है और वो अभी भी अनभिहित है। ठीक है, तो अनभिहित कर्म आदि को कहने के लिए द्वितीय आदि का प्रसंग प्राप्त हो रहा था। ठीक है, द्वितीय आदि नाम प्रसंगे, द्वितीय आदियों का प्रसंग था, तो तन्निवारणाय, उसको हटाने के लिए कर्तव्यो अनभिहिताधिकार, अनभिहिताधिकार करना चाहिए। तो अनभिहिताधिकार कर देंगे तो वो द्वितीय कैसे हट जाएगी? क्योंकि अनभिहित एकत्व में द्वितीय होती है, ऐसा अर्थ बनेगा ना। अब अनभिहित अधिकार कर रहे हैं और विभक्ति का मुख्य अर्थ क्या माना जाएगा? एकत्व। ठीक है, तो अनभिहित एकत्व में द्वितीय होती है ना। ठीक है, अनभिहित एकत्व में द्वितीय होती है, ऐसा अर्थ बनेगा। और अनभिहित यहाँ पर एकत्व कैसा है? अनभिहित है, तो यहाँ क्या होनी चाहिए? फिर ये तो गलत हो गया। मैं बोल चुकी हूँ इसको पहले, ध्यान दीजिए। जब यहाँ अनभिहित अधिकार कर देंगे माने दोनों अनभिहित होने चाहिए, कर्म भी अनभिहित होना चाहिए और एकत्व आदि भी अनभिहित होने चाहिए, तब ही केवल द्वितीय होगी, अन्यथा द्वितीय नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो इसको सीधे सीधे पढ़ोगे तो देखो यही अर्थ बन रहा है ना। ते च अभिहितेष्वपि कृदादिभिः कर्मादिषु अनभिहिताः इति तद अभिधानाय द्वितीयादीनां प्रसंगे, द्वितीयादियों का प्रसंग है। फिर तन्निवारणाय कर्तव्यो अनभिहिताधिकारः, उस द्वितीयादि को हटाने के लिए अनभिहिते कहना चाहिए। तो वो अनभिहिते कह भी दिया हमने, तो वो द्वितीय को कैसे हटाएगा? देखो आगे। ठीक है, कर्मणि द्वितीया इत्यादौ कर्मादीनां श्रुतत्वात् तेषामेव विभक्त्यर्थत्वेन भाव्यमिति मत्वा पृच्छति कः पुनरिति। कह रहे हैं कि कर्मणि द्वितीया इत्यादि में तो
कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि कर्मणि द्वितीया इत्यादि सूत्रों में तो कर्मादियों का ही श्रवण हो रहा है ना, कर्मादियों का ही श्रवण हो रहा है, इसलिए तेषामेव विभक्त्यर्थत्वेन भाव्यम, उन्हीं का विभक्त्यर्थत्व होना चाहिए, वही विभक्ति के अर्थ है। वही कौन? कर्मादि ही विभक्ति के अर्थ हैं, ऐसा प्रथम प्रतीति तो यही होती है, सिखाते भी यही है। चतुर्थी संप्रदान है, चतुर्थी का अर्थ क्या है? संप्रदान। कर्मणि द्वितीया, कर्म का अर्थ क्या है? द्वितीया, क्योंकि साक्षात वही पढ़ा हुआ है, तो प्रथम प्रतीति यही होती है कि द्वितीया का अर्थ कर्म है, चतुर्थी का अर्थ संप्रदान है, इत्यादि तरह से। तो कोई जिज्ञासु यही प्रश्न कर रहा है कि इन सूत्रों में तो जो विभक्ति विधायक सूत्र हैं आपके, उन सूत्रों में तो साक्षात कर्मणि या फिर जो है करणे, संप्रदाने, अपादाने, ऐसा ही तो पढ़ा हुआ है साक्षात। तो ये सप्तमी बोधक जो भी पद हैं, सप्तमी समर्थ जो भी पद हैं, उनके सामर्थ्य से तो यही प्रतीत होता है कि तत्त विभक्तियों के वही कर्म आदि ही अर्थ हैं। तो इसलिए जब कहा कि अनभिहितस्तु विभक्त्यर्थ, समाधाता ने जब प्रथम पंक्ति बोली अनभिहितस्तु विभक्त्यर्थ क्रियते कटह में, कि क्रियते कटह में विभक्ति का अर्थ अनभिहित है, ऐसा जब उसने कहा तो फिर जिज्ञासु को पूछना पड़ा कि आप विभक्ति का अर्थ हमें तो कर्मादि समझ आ रहा है और कर्मादि तो यहाँ अभिहित है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि अनभिहित विभक्ति अर्थ है यहाँ पर? तो इसलिए उसने प्रश्न किया है, कह पुनः विभक्ति अर्थ, कि आप पहले ये बताओ विभक्ति अर्थ आप मान किसको रहे हैं, स्वीकार किसको कर रहे हैं? एकत्वादयः, समाधाता की ओर से उत्तर क्या है? कह पुनर्विभक्त्यर्थः का एकत्वादयो विभक्त्यर्थः कर्मणि द्वितीया इत्यादि सप्तमी निर्देशे सप्तमी निर्देशः एकत्वाद्यपेक्षः, कर्मणि द्वितीय इत्यादि सप्तमी निर्देश एकत्वाद्यपेक्षः कर्मणि यदेकत्वादि तत्र द्वितीया इति न त्वभिधेय प्रतिपादनाय। तो जब समाधाता कह रहा है कि एकत्वादयो विभक्त्यर्था, विभक्ति के एकत्वादि अर्थ हैं, तो फिर कोई कहेगा कि देखो अर्थ बोधक पद में सप्तमी होती है और कर्मणि द्वितीया, चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने, पंचमी, यहाँ सब जगह ये सप्तमी सप्तमी है, ये सप्तमी क्यों लगी हुई है? फिर आप कह रहे हैं ये अर्थ नहीं है, कर्मादि अर्थ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं ना, तो फिर यहाँ सप्तमी कैसे संबद्ध होगी? तो उसको बताया कर्मणि द्वितीया इत्यादि सप्तमी निर्देश, कर्मणि द्वितीया इत्यादि सूत्रों में जो सप्तमी निर्देश है वो तो एकत्वादि अपेक्षा, वो तो एकत्वादि की अपेक्षा से है, ठीक है, एकत्वादि के साथ संबद्ध होने की अपेक्षा से वहाँ सप्तमी हो रखी है। कैसे संबद्ध होगा? तो उसको दिखा रहे हैं आगे, कर्मणि यद एकत्वादि तत्र द्वितीया इति, कर्म में जो एकत्वादि, ठीक है, कर्ता में एकत्व द्वित्व तृत्व समझ में आता है ना, ऐसे ही कर्म में भी एकत्व द्वित्व होता है, जैसे कटह क्रियते और कटौ क्रियते और कटाह क्रियन्ते, तो कर्म में भी एकत्व द्वित्व बहुत तो है ना, तो उसी को कह रहे हैं कि कर्मणि यद एकत्वादि, ऐसा संबंध करने के लिए कर्मणि में द्वितीया कर्मणि में सप्तमी निर्देश किया है। कर्मणि यद एकत्वादि तत्र द्वितीया इति, कर्म में जो एकत्वादि है उसको कहने के लिए द्वितीया विभक्ति आती है, न तो अभिधेय प्रतिपादनाय। और कर्मणि यद एकत्वादि ऐसा संबंध हो जाए इसलिए कर्म में सप्तमी की है, न तो अभिधेय प्रतिपादनाय, इस सप्तमी का अर्थ अभिधेय प्रतिपादन करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जो है अर्थ बता रहे हैं, जैसे कर्तरी कृत सूत्र है ना आपका, तो वहां तो कर्तरी सप्तमी है और वो सप्तमी अभिधेय के प्रतिपादन के लिए, कृत प्रत्यय का क्या अभिधेय है उसका प्रतिपादन करने के लिए, माने उसके अर्थ का ज्ञान कराने के लिए। कृत प्रत्यय अभिधायक प्रत्यय है, ठीक है, उस अभिधायक का अभिधेय क्या है उसको बताने के लिए कर्तरी सप्तमी हुई है, तो वो एक अलग प्रकार की सप्तमी है। सप्तमी के तो बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं ना, ठीक है, तो वैसी सप्तमी ये सप्तमी नहीं है। अभिधेय प्रतिपादन के लिए कर्मणि द्वितीय आदि सप्तमी नहीं है, अपितु कर्मणि आदि सप्तमी इसलिए है कि वो विशेषण रूप में एकत्वे, द्वित्वे, बहुत्वे इसके साथ संबद्ध हो जाए।
ठीक है, जैसे वहाँ बहुषु कहा हुआ है, बहुषु बहुवचनम, तो बहुषु के साथ संबद्ध हो जाए कर्मणि सप्तमी। या एक अग्रिम सूत्र क्या है आपका, द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, द्वेकयो, इस सप्तम्यंत पद के साथ जो है वो कर्मणि संबद्ध हो जाए, इसके लिए है। ठीक है, आगे समाधातक की पंक्ति थी भाष्य में, तीसरी पंक्ति देखिए, तेषु अनभिहितेषु सत्सु कर्मादयो अभिहिता विभक्ति नाम उत्पत्तौ निमित्तत्वाय मा भुवन्निति। तो निमित्तत्वाय पर प्रदीपकार कह रहे हैं कर्माद्याश्रितानाम एकत्वादीनामपि विभक्त्यर्थत्वे पारंपर्येण कर्मादीनां निमित्त भावो अस्त्येव इति अभिप्रायेण एतदुक्तम्। कर्माद्याश्रितानाम एकत्वादीनाम अपि विभक्त्यर्थत्वे। अब कोई कहे कि ठीक है आप ऐसा कह रहे हैं एकत्वादि विभक्तियों के अर्थ है ना, विशेष रूप से एकत्व द्वित्व बहुत्व यही विभक्तियों के अर्थ हैं, कर्मादि तो उनके विशेषण हैं। तो भी कह रहे हैं कि कर्माद्य आश्रितानाम एकत्वादीनाम, कि ये जो एकत्वादि है ना ये आश्रित कहाँ है। एकत्वादि को हम जो है वो किसी क्योंकि ये गुण है और गुण जो है वो किसी ना किसी गुणी में ही आश्रित रहता है। बिना किसी पदार्थ के एकत्व दिखाओ, दिखा सकते हैं क्या? नहीं ना, किसी ना किसी पदार्थ के आश्रय से ही तो हम कहते हैं कि एक पुस्तक, एक पेन, एक बालिका, एक बालक, किसी ना किसी पदार्थ के आश्रय से ही इसको गुण को संख्या रूप गुण को बताते हैं हम। तो ये जो एकत्व द्वित्व आदि प्रकृत प्रसंग में है उसको आप कर्मादि आश्रित बता रहे हैं। कर्मादियों में जो एकत्व या द्वित्व या बहुत्व ऐसा कह रहे हैं। तो कर्माद्य आश्रितानाम एकत्वादीनाम अपि विभक्त्यर्थत्वे, आपने विभक्ति का अर्थ किसको माना? कर्मादियों में आश्रित जो एकत्वादि हैं उसको विभक्त्यर्थ स्वीकार किया आपने। तो वैसा मानने पर भी पारंपर्येण कर्मादीनाम निमित्त भावोस्त्येव, परंपरा से तो उस द्वितीय विभक्ति के एक वचन की उत्पत्ति में ये मान लिया हमने कि द्वितीय विभक्ति के एक वचन का अर्थ एकत्व है, ये मान लिया, लेकिन अकेला एकत्व तो नहीं है, कर्मगत एकत्व है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अर्थ भले ही एकत्व रहा लेकिन परंपरा से तो कर्म भी अर्थ है। तो परंपरा से वही लिखा है पारंपर्येण कर्मादीनाम निमित्त भावो अस्ति, व परंपरा से तो कर्मादियों का भी उस द्वितीय के एक वचन की उत्पत्ति में निमित्त भाव है ही। ठीक है, इति अभिप्रायेण एतदुक्तम। तो जब कर्मादि का भी निमित्त भाव है ही तो फिर कर्म तो चूंकि अभिहित है, ठीक है, कर्म अभिहित है और एकत्वादि अनभिहित है, तो ऐसी स्थिति में अभिहिताः कर्मादयः विभक्तीनाम उत्पत्तौ निमित्तत्वाय मा भुवन्निति। अब आप निर्णय कैसे करोगे कि एकत्व के कारण से अलग विभक्ति प्राप्त हो रही है और कर्मत्व के कारण से अलग विभक्ति प्राप्त हो रही है, क्योंकि एकत्वादि तो अनभिहित है और कर्मत्वादि तो अभिहित है। तो उसी को कहा कि ये कर्मादि और कर्मादि का निमित्त भाव भी आप बिल्कुल सर्वथा मना नहीं कर सकते, परंपरा से कर्मादियों का भी निमित्त भाव है ही। तो उसको समाधाता ने कहा कि ये जो एक तेषु अनभिहितेषु सत्सु कर्मादयो अभिहिताः विभक्तीनाम उत्पत्तौ निमित्तत्वाय मा भुवन्निति। जब ऐसी स्थिति हो कि कर्म आदि तो अनभिहित हो और जब ऐसी स्थिति हो कि एकत्वादि तो अनभिहित हो और कर्म आदि अभिहित हो चुके हों, तो फिर वो विभक्ति की उत्पत्ति में निमित्त ना बने, इसलिए अनभिहित वचन कहना चाहिए। इसका मतलब कुल मिला के यही निकलता है ना कि अनभिहितस्तु विभक्त्यर्थः, एकत्वादि विभक्ति का अर्थ अनभिहित, ये तो दोनों जगह मिल जाएगा, करोति कटम में भी और क्रियते कटह में भी, दोनों ही स्थानों पर जो विभक्ति का अर्थ एकत्व है, माने जो कर्मगत एकत्व है, उसको तिंग प्रत्यय ने नहीं कहा है। चाहे हम करोति कटम उदाहरण पकड़ें चाहे क्रियते कटह पकड़ें, लेकिन अंतर कहाँ पे आ जाता है कि करोति कटह में तो कर्मादि भी अनभिहित ही है। ठीक है,
करोति कटम में जैसे एकत्व अनभिहित है वैसे ही कर्मत्व भी अनभिहित ही है। ठीक है, तो वहाँ तो निमित्त विभक्ति की उत्पत्ति में निमित्त बन जाए, लेकिन जहाँ ऐसी स्थिति हो कि एकत्वादि तो अभिहित हो गए लेकिन कर्मत्वादि तो अनभिहित हैं, उस प्रकार के कर्मादि विभक्ति की उत्पत्ति में निमित्त ना बना करें। ठीक है, कर्म तो यहाँ पे अभिहित है ना और एकत्वादि अनभिहित है, तो ऐसी स्थिति में अनभिहित निमित्त को स्वीकार करके द्वितीय इत्यादि ना हुआ करे। आगे अभिहित इति, अभिहिते ही प्रथमा भावः जो आगे भाष्य में है उस पर लिख रहे हैं। अभिहित इति यदा वक्ष्यमाणानां कर्मादीनां विभक्त्यर्थत्वम्, जो वक्ष्यमाण कर्मादि हैं उनका यदि विभक्त्यर्थ हो जाएगा तदा प्रातिपदिकार्थेनापि प्रथमार्थेन भाव्यम् तस्य च प्रातिपदिकेन एव उक्तत्वाद् वृक्ष इत्यादौ प्रथमान प्राप्नोति। जब हम वक्ष्यमाण जो कर्मादि माने इस प्रकरण में आगे जो कर्म कर्ण संप्रदान आदि कहे जाने हैं उनका ही विभक्ति अर्थत्व मान लेंगे, माने विभक्ति के अर्थ कर्म आदि हैं, ऐसा जब मान लेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में तो प्रथमा विभक्ति का अर्थ प्रातिपदिकार्थ मानना पड़ेगा। जैसे द्वितीय विभक्ति का अर्थ कर्म मान रहे हैं, ऐसे ही प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या मानना पड़ेगा? प्रातिपदिकार्थ मानना पड़ेगा। और वो जो प्रातिपदिकार्थ है वो तो प्रातिपदिक ने ही कह दिया। ठीक है, जो प्रातिपदिक है वो कर्म आदि अर्थ को तो नहीं कह पाता, लेकिन प्रातिपदिक अर्थ को तो कह देगा ना। तो प्रातिपदिक ने प्रातिपदिकार्थ को कह दिया, तो जब प्रातिपदिकार्थ को प्रातिपदिक ने स्वयं ही कह दिया तो उसको कहने के लिए, प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए फिर सु आदि विभक्तियां सु औजस ये प्राप्त नहीं हो सकेंगे। वृक्ष इत्यादौ प्रथमान प्राप्नोति। और जब एकत्वादि नाम तो विभक्त्यर्थत्वे तदभिधानाय प्रथमा प्रवर्तते एव इति दोषाभावः। और जब यदि हम एकत्वादि को विभक्ति अर्थ मानेंगे तब तो फिर भले ही प्रातिपदिका अर्थ को प्रातिपदिक ने कह दिया लेकिन एकत्व अर्थ को तो नहीं कहा ना, तो उसको कहने के लिए सु आदि आ जाएंगे। तो ये बात समाधाता ने क्यों कही है? ये दिखाने के लिए कि निश्चित रूप से आपको विभक्तियों का अर्थ एकत्वादि ही मानना पड़ेगा। विभक्तियों का मुख्य अर्थ एकत्वादि ही मानना होगा। कर्म आदियों को विभक्ति का मुख्य अर्थ नहीं मान सकते। यदि मानोगे तो फिर वृक्षः प्लक्षः इत्यादि जहाँ पर भी आप प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा करते हो वो प्रथमा नहीं दिखा सकोगे। चले आगे। जिज्ञासु कहता है न क्वचित प्रातिपदिकेन अनुक्तः प्रातिपदिकार्थः उच्यते च प्रथमा सा वचनात् भविष्यति इति। तो जिज्ञासु ने कहा कि ये जो आप दोष दिखा रहे हैं ना, वृक्षः प्लक्षः में प्रथमा नहीं हो पाएगी, तो आपका दोष दिखाना ठीक नहीं है। क्यों? न क्वचित प्रातिपदिकेन अनुक्तः प्रातिपदिकार्थः। जिज्ञासु कह रहा है कि आचार्य को क्या ये बात पता नहीं है कि हर जगह प्रातिपदिक जो है प्रातिपदिकार्थ को कह ही देगा। ठीक है, माने प्रातिपदिक का अस्तित्व है, उसका मतलब उसने प्रातिपदिकार्थ को कह ही दिया। ठीक है, तो फिर उच्यते च प्रथमा, फिर भी आचार्य जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र बना रहे हैं, विधान कर रहे हैं प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा का। तो सा वचनात् भविष्यति, वो जो प्रथमा है वो आचार्य के वचन सामर्थ्य से ही हो जाएगी। भले ही प्रातिपदिकार्थ को कह रहा है लेकिन आचार्य फिर भी ऊपर से कह रहे हैं। आचार्य को भी तो पता है प्रातिपदिक ने प्रातिपदिकार्थ को कह दिया, फिर भी प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विधान कर रहे हैं, तो आचार्य का वचन व्यर्थ तो नहीं हो सकता। तो उनके वचन सामर्थ्य से ही उक्त प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए भी प्रथमा आ जाएगी, ऐसा जिज्ञासु ने कहा। तवैव तु खलु एष दोष, और जिज्ञासु कहता है कि ये तो तुम्हारे ही मत में दोष है। क्या दोष है? तो कहा यस्य ते एकत्वादयो विभक्ति अर्थः, ये जो आप विभक्तियों का एकत्वादि अर्थ मानते हो ना, आपके ही मत में दोष है। क्या? अभिहिते प्रथमा भाव इति प्रथमा तेन प्राप्नोति। अभिहिते प्रथमा भाव ऐसा कह करके जो आपने दोष दिखाया है ना हमारे पक्ष में, जिज्ञासु कह रहा है कि आपने तो मुझे दोष दिखाया लेकिन ये है दोष आपके ही पक्ष में। कैसे? प्रथमा न प्राप्त प्रथमा तेन प्राप्नोति, आपके मत में प्रथमा नहीं पाएगी। कहाँ नहीं पाएगी? तो कहा पचित्योदनम देवदत्त इति। पचित्योदनम देवदत्त में जो प्रथमा कर रहे हो ना, नहीं पाएगी। किम कारणम, क्यों नहीं पाएगी? तो कह रहे हैं तिंगा उक्ता एकत्वादयः।
पचती का जो ती है ना, उसने एकत्व को भी कहा। तो आप तो कह रहे हैं विभक्ति का मुख्य अर्थ एकत्व होता है। पचती का जो तिंग है उस वो कर्ता में आया और एकत्व में आया, कर्तृगत एकत्व को वो कह रहा है। तिंग का अर्थ क्या, जिज्ञासु ने क्या कहा, पचती का तिंग कर्तृगत एकत्व को कहने के लिए आया, और कर्तृगत एकत्व को जब उसने कह दिया तो देवदत्त के आगे जो सु लाना चाह रहे थे आप एकत्व अर्थ को कहने के लिए, आप तो एकत्व अर्थ को कहने के लिए लाना चाह रहे थे ना, वो नहीं आएगा। हमारे मत में तो आ जाएगा। हम तो कह रहे हैं आचार्य के वचन सामर्थ्य से सु औजस आएंगे, प्रातिपदिक के द्वारा प्रातिपदिकार्थ उक्त होते हुए भी आचार्य के वचन सामर्थ्य से आएंगे, तो हमारे मत में तो आएंगे। आपके मत में ही दोष आएगा। जो आप कह रहे थे कि विभक्तियों के अर्थ एकत्व आदि होते हैं, तो पचति ओदनम देवदत्त हमें तिंग ने कर्तृगत एकत्व को कह दिया, तो इसलिए देवदत्त हमें जो आप सु लाना चाहते हो एकत्व को कहने के लिए, वो आ नहीं सकेगा, क्योंकि एकत्व तो पूर्व उक्त हो गया। ठीक है, पहले से ही तिंग के द्वारा कह दिया गया। तिंगोक्ता एकत्वादयति अनभिहिता अधिकारम चित्तम करोषि परिगणनम च, और आप तो अनभिहिता अधिकार भी कर रहे हो और परिगणन भी कर रहे हो। तो आपके अनुसार अनभिहित एकत्व को कहने के लिए ही कर्तृगत जो अनभिहित एकत्व है उसी को कहने के लिए प्रथमा आ सकती थी, तो यहाँ तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो अभिहित हो गया एकत्व। ठीक, समझ नहीं आया? जोर से बोलो। देखो ये तो एक सिद्धांत की बात है वैयाकरणों की कि अभिहिते प्रथमा, ठीक है, वो तो अंत में मानेंगे ही मानेंगे, वो तो सबका निर्णय हो करके। आपने एक वाक्य सुना हुआ है अभिहिते प्रथमा, अभी उसको नहीं मान करके, नहीं देख करके, नहीं ध्यान में दे करके अभी चर्चा चल रही है कि क्या होना चाहिए। तो समाधाता ने जो बात बोली थी ना, उसको अपने दिमाग से निकाल दो। अभिहिते प्रथमा को, जो चर्चा चल रही है अभी, केवल उसी को ध्यान में रखो। समाधाता ने क्या कहा था कि हम, समाधाता तो अनभिहिते को भी रखना चाहता है, और अनभिहिते का संबंध वो एकत्वादि के साथ कर रहा है ना। और कर्मादि जो द्वितीय आदि जो विभक्तियां हैं उनका अर्थ वो एकत्वादि को ही मान रहा है मुख्य रूप से। इतनी बात है ना, तो इसी को ध्यान में रख के, बस इतनी सी बात को ध्यान में रख के ही जिज्ञासु उसको उसके पक्ष में दोष दिखा रहा है कि जब आप ऐसा मानोगे, अनभिहित अधिकार भी कर रहे हो और फिर परिगणन भी कर रहे हो। क्या परिगणन? किसके द्वारा? अनभिहित तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा ये परिगणन भी किया है ना साथ में। और तीन बातें, एक अनभिहित अधिकार कर रहे हो, फिर परिगणन कर रहे हो कि किसके द्वारा अनभिहित होना चाहिए, तो आपने कहा है तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा अनभिहित होना चाहिए। फिर तीसरी बात है, आप कह रहे हो कि विभक्तियों के अर्थ एकत्व आदि होते हैं मुख्य रूप से। तो आपकी इन तीनों बातों को ध्यान में रख के ही हम कह रहे हैं कि आप पचति ओदनम देवदत्त हमें प्रथमा नहीं कर सकोगे। क्यों नहीं कर सकोगे? क्योंकि तिंग के द्वारा कर्तृगत एकत्व अभिहित हो गया, और आप तो कह रहे थे कि तिंग के द्वारा जब अनभिहित एकत्व होगा, प्रातिपदिकार्थ सूत्र भी तो इसी प्रकरण में है, तो तिंग के द्वारा जो जब अनभिहित एकत्व विशिष्ट, प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट एकत्व होगा, उसको कहने के लिए आपके मत में प्रथमा आनी चाहिए। सामान्य रूप से हम बोलते हैं ना, प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए प्रथमा आती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और विशेष रूप से बोलें तो प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट एकत्व को कहने के लिए प्रथमा का एक वचन आता है। ठीक है, इसको थोड़ा अनभिहित से विशेषित करो तो प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट जो अनभिहित एकत्व, किसके द्वारा अनभिहित? तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा अनभिहित एकत्व, उसको कहने के लिए प्रथमा का एक वचन आता है। तो पचति ओदनम देवदत्त हमें थोड़े अनभिहित एकत्व है तिंग के द्वारा, वो तो तिंग के द्वारा अभिहित एकत्व हो गया, तो वहां पे प्रथमा नहीं आ सकेगी। इतनी बात जिज्ञासु के द्वारा कही जा रही है। ठीक है, प्रदीप कार को देखिए। प्रत्याख्यानवाद्याः न क्वचिदिति वचन सामर्थ्यात् प्रातिपदिकेनोक्तेऽपि तदर्थे प्रथमा भविष्यति। द्वितीयादयस्त्वनभिहिते कर्मादौ सावकाशत्वाद् अभिहिते न भविष्यन्ति। तिंगोक्ता इति, ये स्पष्ट है ना। वचन सामर्थ्यात् प्रातिपदिकेनोक्तेऽपि तदर्थे प्रथमा भविष्यति।
द्वितीयादयस्तु अनभिहिते कर्मादौ सावकाशत्वाद अभिहिते न भविष्यन्ति। देखिए यहाँ बात स्पष्ट हो रही है, जो पीछे सिद्धांत की एक बात आ रही थी जब कि द्वितीयादयस्तु अनभिहिते कर्मादौ सावकाशत्वाद। द्वितीय आदि कहाँ सावकाश है? जहाँ पे अनभिहित कर्म आदि हैं वहाँ पे सावकाश है, तो इसलिए अभिहिते न भविष्यन्ति, अभिहित में नहीं होंगे। कोई कहे कि जैसे आपने यहाँ पे मान लिया वृक्षः प्लक्षः में क्या मान लिया आपने कि प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिक के द्वारा कह दिया गया है, फिर भी जो है वो प्रथमा हो जाएगी, ऐसा ही तो माना आपने, और उसमें हेतु क्या दिया? वचन सामर्थ्य। अब कोई कहे कि जैसे आपने यहाँ अभिहित प्रातिपदिकार्थ में भी आपने एक वचन कर दिया, ये जिज्ञासु का मत चल रहा है अब अभी कि जिसके मत के अनुसार विभक्ति अर्थ क्या थे? प्रातिपदिकार्थ, कर्म, करण आदि विभक्ति के अर्थ थे, और फिर भी उसने क्या दिखा दिया कि प्रातिपदिकार्थ के अभिहित हो जाने पर भी प्रथमा हो जाएगी, इतना ही ना, कारण वही है वचन सामर्थ्य, ऐसा दिखा दिया। तो कोई ऐसा कहे कि जैसे आप यहाँ अभिहित प्रातिपदिकार्थ में भी प्रथमा कर रहे हो ना, वैसे ही फिर कर्मणि द्वितीय आदि में भी अभिहित कर्म आदि में भी द्वितीय कर दो, क्रियते कटः आदि में, ठीक है। जिज्ञासु को कहे कोई, तो वो कहेगा कि नहीं, जहाँ हमने अभिहित प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा दिखाई है वहाँ तो हेतु है। क्या हेतु है? वचन सामर्थ्य, कि यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो आप प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा बोलना ही व्यर्थ हो रहा है, ठीक है। तो तत्सामर्थ्य से, वचन सामर्थ्य से प्रथमा हो गई वहाँ पे तो। लेकिन कर्मणि द्वितीया जो सूत्र बनाया है आचार्य ने, वो तो हमारे अनुसार करोति कटम में सार्थक है, जहाँ पे कि कर्मादि क्या है? अनभिहित है। कर्मादि ही उसके मत में विभक्ति के मुख्य अर्थ है ना, जिज्ञासु के मत में कर्मादि विभक्ति का मुख्य अर्थ अभी मान के वो चल रहा है ऐसा। तो और कर्म आदि जहाँ अनभिहित है तो वहाँ कर्मणि द्वितीया को अवकाश मिल गया, तो इसलिए क्रियते कटः, जहाँ पे कर्म अभिहित हो गया वहाँ पर कर्मणि द्वितीया नहीं आएगा, ठीक है।